मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिका संग्रह की 10वें नंबर की गाथा। इसकी टीका पर अपने कल स्वाध्याय प्रारंभ किया था और गुरुदेव श्री का एक अंश भी अपन ने कल के स्वाध्याय में लिया था। इस गाथा का विषय इस प्रकार है कि यहाँ सत के लक्षण 3 प्रकार से कहे गए। वो द्रव्य के लक्षण 3 प्रकार से कहे गए। एक तो कहा कि सत द्रव्य का लक्षण है, फिर उसके साथ ही यह बात भी वहाँ स्पष्ट की कि सत जो कि अपने पदार्थ से द्रव्य से अभिन्न है तो भी उसमें लक्ष्य लक्षण का विभाग बना हुआ है, रहता ही है, उसमें उस विभाग का अभाव नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें एक सत या सत्ता नाम का ही गुण नहीं है। सत्ता यद्यपि द्रव्य का स्वरूप है तथापि उसमें और भी अनंत गुण हैं। तो वो सत्ता और द्रव्य में अनन्यपना होने पर भी उसमें लक्ष्य लक्षण स्वरूप तो घटित होता है, लेकिन एक वो लक्षण और लक्ष्य में सर्वथा एक पना घटित नहीं होता। ये भी बात कही। फिर कहा उत्पाद व द्रव्य वह द्रव्य का लक्षण है। तो उसके लिए भी बहुत स्पष्ट व्याख्या आचार्य भगवान ने की कि एक ही जाति के अविरोधक क्रम भावी प्रवाह में जो पूर्व पर्याय का विनाश है वो व्यय है और वर्तमान पर्याय का उत्पाद या उत्पत्ति वह उत्पाद है, और उस अपनी स्वय जाति का अत्याग, उस प्रवाह में स्वय जाति का अत्याग, त्याग नहीं होना, ये द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य कहा। और फिर कहा कि गुण पर्याय वो द्रव्य का लक्षण है। गुण नाम द्रव्य के अन्वयी विशेष और पर्याय अर्थात द्रव्य के व्यतिरेकी विशेष, यानी उसके जो ध्रुव रूप से सहभावी रहने वाले गुण और उसकी क्रम भावी प्रति समय होती पर्यायें वह भी द्रव्य का लक्षण है। फिर कहा कि एक लक्षण के कहने पर, समझने पर, जानने पर अन्य 2 लक्षण भी घटित हो जाते हैं। उस संबंध में भी विस्तार से तीनों लक्षणों के साथ दूसरे 2 लक्षण कैसे घटित होते हैं उसकी भी चर्चा आचार्य भगवान ने उस टीका में की है। और अब अपन देखते हैं, यहाँ पेज नंबर 345 है, जहाँ से शुरू हुआ गुरुदेव का व्याख्यान, उसके 5-6 पेज के बाद है, शायद ज़्यादा ही पेज होंगे। और अनेकांतात्मक द्रव्य का सत मात्र ही स्वरूप नहीं है। यहाँ सिद्ध करते हैं कि उसमें लक्ष्य लक्षण का विभाग किस प्रकार घटित होता है। अनेकांतात्मक द्रव्य का सतमात्र ही स्वरूप नहीं है। भगवान आत्मा और एक एक परमाणु को सतमात्र ही एक गुण नहीं, उसमें तो अनंत गुण हैं। आत्मा में और इस परमाणु में एक सत नाम का अकेला कोई गुण नहीं, मतलब अकेला ही एक गुण है ऐसा नहीं है। ऐसे तो अनंत गुण हैं। अनंत, अंत अर्थात स्वरूप है ना, अनेकांत कहते हैं ना, अनेक अंत, अंत अर्थात स्वरूप यानी कि धर्म। ऐसे द्रव्य का सतमात्र स्वरूप नहीं है। द्रव्य जिसके के अनंत गुण हैं वह एक गुण वाला ही नहीं है।
ऐसा कि जिससे लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव हो। यदि मान लो अन्य गुण ना होते और एक सत्ता ही द्रव्य का गुण होता तो फिर सत्ता और द्रव्य वो एक ही होता, तो फिर उसमें लक्ष्य लक्षण का विभाग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन एक सत्ता यद्यपि कि द्रव्य का स्वरूप रूप है या द्रव्य सत्ता के स्वरूप रूप है, तो भी एक वो द्रव्य में मात्र एक सत्ता ही नहीं, इसलिए उसमें लक्ष्य लक्षण के विभाग का भाव घटित होता है, अभाव हो जाए ऐसा नहीं। जिससे लक्ष्य लक्षण के भिन्नपने का यानी विभाग का अर्थ किया गुरुदेव ने भिन्नपना। लक्ष्य भिन्न है, लक्षण भिन्न है, ऐसे उसमें जो कथनचित भिन्नपना है उसका अभाव हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसा कि ये लक्षण सत्ता और द्रव्य लक्ष्य ये भिन्नपना है, अब ये एक ही हो यानी कि लक्षण और लक्ष्य एक ही हो तब तो अभाव कहलाए। परंतु दूसरे बहुत गुण हैं द्रव्य में या द्रव्य के आश्रय में, इसलिए लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव नहीं होता। फिर इसी चर्चा को देखो यहाँ अगले पेज पे कहा, बोल्ड अक्षर हैं, सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप वही द्रव्य का लक्षण है। यहाँ प्रश्न आया, यदि सत्ता और द्रव्य अभिन्न है, सत्ता द्रव्य का स्वरूप ही है, तो सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है, ऐसा विभाग किस प्रकार घटित होता है? इसी की चर्चा पीछे थी जो अपन ने पढ़ी। उत्तर, अनेकांतात्मक द्रव्य के अनंत स्वरूप हैं। भगवान आत्मा के अनंत गुण हैं, अनंत स्वरूप हैं, परमाणु के अनंत गुण के अनंत स्वरूप हैं, उनमें से सत्ता भी उसका एक स्वरूप है। यदि स्वरूप नहीं होता तो लक्षण भी कैसे होता, लेकिन एक ही होता, अन्य नहीं होता तो लक्ष्य लक्षण का विभाग नहीं होता। उनमें से सत्ता भी उसका एक स्वरूप है, अनंत गुण है, उसमें का सत्ता गुण एक उसका स्वरूप है। एक ही स्वरूप है ऐसा नहीं है, अनंत स्वरूप है, उसमें अनंत स्वरूपों में अस्तित्व नाम का, सत्ता नाम का, है पने नाम का एक गुण स्वरूप भी है। इसलिए अनंत स्वरूप वाला द्रव्य वो लक्ष्य कहलाया। और देखो, एक ही सत्ता गुण और एक ही द्रव्य हो तो एक का एक ही हो गया, फिर लक्ष्य लक्षण के विभाग का कोई उसमें कारणपना भेद रखने का कोई हेतु ही नहीं रहता। लेकिन सत्ता हैपना अस्तित्व स्वरूपता वो वस्तु में है, लेकिन एक वो ही तो नहीं है, और भी है। तो जो अनंत सत्ता सहित अनंत गुणों को धरने वाला वो लक्ष्य हुआ, और सत्ता उसका स्वरूप है, इसलिए सत्ता उसका लक्षण हुआ। परंतु अनंत गुण वाला द्रव्य वह लक्ष्य है और उसका सत्ता नाम का स्वरूप वह लक्षण है। ये टीका के पहले पैराग्राफ की चर्चा है। 347 पे चलते हैं अपन, प्रवचन नंबर 18 आ गया। 18 जहाँ शुरू हुआ है उसके 5 पंक्ति के बाद है। देखो, उसके अस्तित्व का प्रत्येक आत्मा, सब आत्माएं, सब परमाणु, प्रत्येक द्रव्य अस्तित्व वाला है। तो उसके अस्तित्व का प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु, तो कहा सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य अर्थात वस्तु है, उसका सत नाम अस्तित्व वह लक्षण है। द्रव्य लक्ष्य है, उसके अस्तित्व के लिए उसका लक्ष्य द्रव्य में जाता है। कैसे, क्या कहना है? वो वस्तु है, वो सत्ता गुण को धरती हुई सत्ता का जो स्वरूप है पना है, उस है पना वस्तु का भी स्वरूप है। तो वस्तु का जो है पना देखें वो जो, तो लक्ष्य द्रव्य में जाता है। किस भाव से आपने द्रव्य में है पना देखा? कि सत्ता गुण के भाव से। द्रव्य है तो द्रव्य है, उसका है पना कैसे देखा? कि उसके सत्ता गुण से।
तो सत्ता गुण उसका लक्षण हुआ और द्रव्य लक्ष्य हुआ। क्यों कि सत्तापना, है पना, होना पना, इस भाव से द्रव्य को देखा तो द्रव्य लक्ष्य हुआ और सत्ता लक्षण हुआ। ये लिया देखो, उसके अस्तित्व के लिए, किसके, वस्तु के अस्तित्व के लिए। तो वस्तु का अस्तित्व माने है पना, तो है पने के स्वरूप से देखा ना वस्तु को। तो वस्तु को, द्रव्य को है पने के स्वरूप से देखा तो लक्षित कौन हुआ? द्रव्य। और काय से लक्षित हुआ? कि है पने से। तो है पना उसका लक्षण हुआ और द्रव्य लक्ष्य हुआ। उसके अस्तित्व के लिए पर के ऊपर लक्ष्य जाए और द्रव्य लक्ष्य में आए, ऐसा नहीं है ना? आत्मा का अस्तित्व है। अब आत्मा का अस्तित्व आत्मा के होने पने के लक्षण से लक्षित होगा कि शरीर के होने पने के लक्षण से लक्षित होगा? ये स्पष्ट किया गुरुदेव ने। हाँ, उसमें अन्न क्या है? वो अन्न पदार्थ पना नहीं है, अनन्य पना है। हाँ, तो फिर यहाँ ये बात आई कि जब वो एक ही हैं तो लक्ष्य लक्षण का विभाग क्यों कर दिया? तो उसका उत्तर भी दिया, अभी अपन ने पढ़ा कि अनेक अन्य गुण भी हैं। अब कहते हैं कि उसे लक्षण क्यों कहते हैं? ये गुरुदेव का अपना विचार है। जो ये जो अपन ने देखा ना, अपना विचार मतलब उनके अपने चिंतन में से आई बात है। क्या कि द्रव्य का लक्षण सत्ता बनाया, तो इसके दो हेतु। पहला कि कोई द्रव्य ऐसा नहीं, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई का विशेष गुण स्पर्श रस गंधादि है, कोई का ज्ञान दर्शन है, कोई का गति हेतु तो कोई का स्थिति हेतु तो कोई का अवगाहन हेतु तो कोई का वर्तना हेतु तो, ऐसे सब गुण, सब द्रव्यों के उनके उनके विशेष गुण अलग अलग हैं। लेकिन द्रव्य, बात तो द्रव्य की हो रही है। तो द्रव्य को माने प्रत्येक द्रव्य है ना, एक एक द्रव्य, तो वो अपनी स्वरूप सत्ता से है। तो सत्ता उसका लक्षण है। तो सत्ता लक्षण है तो द्रव्य लक्ष्य है। ये बात कैसे घटित हुई कि द्रव्य है, इसको जो लक्षित किया, द्रव्य किए होने पने को लक्षित करो तो वो काय से लक्षित होगा? कि उसके सत्ता नाम के स्वरूप से, सत्ता स्वभाव से, सत्ता रूपी भाव से, होने पने के भाव से। तो होने पने के भाव से लक्षित जो होए वो लक्ष्य कहलाया, और जिस भाव से लक्षित हुआ वो लक्षण कहलाया। ये कहना है यहाँ। एक तो ये बात कही, दूसरी ये कही कि जिसका जो सत्ता का स्वरूप है उसको उस रूप से, उस सत्ता से देखो तो वह लक्षित होगा, अन्य की सत्ता से लक्षित नहीं होगा। ये भी स्पष्ट किया। एक लक्षण की बात हो गई। अब दूसरा लक्षण, तीन प्रकार से लक्षण कहे तो अपन 349 पेज पे चलते हैं, यानी यहाँ से 2 पेज आगे लगभग। आत्मा में भी, अब वो दूसरा लक्षण है उत्पाद व द्रव्य, उसकी चर्चा। आत्मा में भी जो क्रम क्रम से उत्पाद व हुआ करता है, वह आत्मा का उत्पाद व लक्षण वाला तत्व नाम भाव है। वह उत्पाद व लक्षण द्रव्य को बताता है कि इस द्रव्य का उत्पाद व है। यह उत्पाद वह परद्रव्य के कारण से है ऐसा नहीं, इसलिए वह उत्पाद वह उस द्रव्य का लक्षण है। जैसे आत्मा में क्रम क्रम से जानने का परिणाम हो रहा है। पूर्व में अपन 347 पेज के विषय को जान रहे थे, अब 349 के विषय को जान रहे हैं। तो पूर्व में जानने वाला भाव का विनाश हुआ, अभी जानने के भाव का उत्पाद हुआ। तो ये जो जानने का उत्पाद वह हुआ, इससे आत्मा लक्षित हुआ है ना। शब्द का जानना है तो कहा शब्द
शब्द उसके स्पर्श रसगंध वर्ण से लक्षित होंगे। अभी बात तो सत्य या तो द्रव्य की बात है, पर एक द्रव्य को अपन लक्ष्य में लेकर के विचार करते हैं कि उत्पाद व द्रव्य भी लक्षण कैसे हुआ द्रव्य का, कि प्रत्येक द्रव्य अपनी जाति के भाव से, अपनी जाति के अविरोधक क्रम प्रवाह में पूर्व परिणाम से विनाश रूप और उसका नाम व्यय और नवीन वर्तमान परिणाम से उत्पन्न रूप होता है, इसका नाम उत्पाद। तो आत्मा की जाति जानन स्वरूप, तो जानन स्वरूपता के भाव का व्यय और जानन स्वरूपता का उत्पाद ये हो रहा है, ये बता रहा है कि ये द्रव्य है अपनी जाति का, यानी चेतन जाति का। अब वह परद्रव्य के कारण से उत्पाद वह है, ये बात रही नहीं, क्योंकि ये शब्द के कारण जानना रूप उत्पाद वह है, ये बात नहीं रही। क्यों कि उत्पाद वह जिसका हुआ वह उसका लक्षण है। जानने का परिणाम उत्पन्न विनष्ट होता, जानने का परिणाम वो आत्मा का चेतन जाति का परिणाम। जाति शब्द लिया ना इसमें टीकाकार आचार्य भगवान ने, कि एक ही जाति के अविरोधक भावों के क्रम प्रवाह में या क्रम भावी भावों में जो पूर्व भाव का विनाश और वर्तमान भाव का उत्पन्न होना, वो व्यय और उत्पाद है। हाँ, तो वो जानना हुआ वो किस जाति का अविरोधक क्रम भावी भाव है, कि चेतन जाति का। तो शब्दों का जानना हुआ ऐसा हम व्यवहार से कहें, उपचार से कहें, लेकिन शब्दों का की जाति का थोड़ी यहाँ उत्पाद वह हुआ है। यहाँ तो जानने की जाति का उत्पाद वह हुआ है, ये अपनी ही जाति का अविरोधी भाव है, ये कहना है। सत्य द्रव्य लक्षण, तो सत्य माने अस्तित्व नाम का जो गुण है वो द्रव्य का लक्षण हो गया। तो अभी उत्पाद व द्रव्य ये क्या है, गुण है या पर्याय है, तो जो लक्षण बनेगा ऐसे ये कहा ना, देखो इसमें गुण पर्याय दोनों आ गए, सत में भी गुण पर्याय दोनों आ गए। सत में घटित किया था ना, सत कैसा है कि नित्य नित्य स्वरूप है, सत भी नित्य नित्य स्वरूप है। तो जो नित्यता है वह गुण को बताती है और अनित्यता पर्याय को बताती है। उत्पाद व द्रव्य में भी नित्यता अनित्यता घटित होती है, कि उत्पाद व अनित्य भाव है, द्रव्य उसका नित्य भाव है ना। ऐसे ही गुण पर्याय, सहभावी अन्वयी विशेष और क्रम भावी पर्याय, वे दोनों भी गुण पर्याय हैं। तो सत है वो नित्य नित्य स्वरूप होने से शेष दो लक्षण उसमें घटित होते हैं, उत्पाद व पर्याय भाव और द्रव्य का गुण रूप भाव। अथवा तीसरा गुण पर्याय, तो गुण सहभावी भाव ध्रुव और पर्याय क्रम भावी भाव क्षणवर्ती, तो वो भी उस लक्षण के साथ द्रव्य में घटित होते हैं। भाव लक्षण कैसे बने? लक्षण गुण ही हमेशा लक्षण, देखो ऐसा है, गुण तो रहता है, लेकिन गुण की व्यक्तता लक्षण बनती है। सच्चाई तो ये है, गुण है ना, इस आत्मा में जानने का ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण है और ज्ञायक वस्तु है। अब ये ज्ञान गुण है, ये जानोगे कैसे, कि वो जानने की जो पर्याय उत्पाद व रूप है वो अपने गुण की जाति का ही उत्पाद वह है, तो उसने गुण को लक्षित कराया और गुण से वस्तु लक्षित हुई। पर्याय बिना कैसे लक्षित हो? तो फिर आप पर्याय को ही लक्षण कहिए, फिर गुण को? हाँ, पर्याय को ही लक्षण कह सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कहते कि पर्याय एक समयवर्ती है और वो जिसकी है उसको लक्षित करना पड़ेगा ना। पर्याय किसकी? जानना। अपन ने अभी देखो द्रव्य है ना आत्मा, तो इसका एक वर्तमान समय में एक परिणाम हुआ,
पर एक परिणाम में अनंत भाव व्यक्त हैं। अपन ने उसमें से एक जानने के भाव की व्यक्तता को ख्याल में लिया, तो जानने की व्यक्तता को ख्याल में लिया तो वो जानने की पर्याय है। तो जानने की पर्याय से प्रसिद्ध कौन हुआ कि ज्ञान, और ज्ञान प्रसिद्ध होने से ज्ञान को जो धरे सो ज्ञायक, तो ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया ना। कैसे प्रसिद्ध हो? ज्ञान गुण है। मान लो अभी अपन बात करें कि जो 47 शक्तियों में नाम आ गए, जो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अपन गुणों को जानते हैं, ऐसे कतिपय नामों को अपन जानते हैं और कतिपय भावों को अपन जानते हैं जो होते हुए दिखाई देते हैं पर्याय में। अब बहुत से गुण ऐसे हैं जो हैं आत्मा में ही, अन्य द्रव्य में नहीं है, लेकिन उनका तो नाम भी नहीं पता और उनके भावों की व्यक्तता का भी नहीं पता कि किस भाव से व्यक्त। तो अभी तो अपना काम काय से चल जाता है, तब उसमें कहा ना ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है, ये बात कही। तो ज्ञान ऐसा लक्षण है कि जो स्वयं संवेद्यमान है, ज्ञान ही ज्ञान को संवेदन में ले ले, तो ज्ञान लक्षण के द्वारा अपनी वस्तु को लक्षित करके वस्तु के अनंत गुणों की व्यक्तता को संवेद कर ले, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, वो ज्ञान को लक्षित करने से आत्मा लक्षित हो गया, इसलिए उसे मुख्य लक्षण कहा। तो समय सार में, पूरे समय सार में कहते आए ज्ञान वह आत्मा। तब पूछा कि अकेला ज्ञान ही है क्या? कि नहीं, ज्ञान तो असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। ऐसे तो अनंत शक्तियां उछलती हैं, वो सब प्रकरण है ज्ञप्ति के। पर्याय ही द्रव्य का लक्षण बनता है, गुण को लक्षण कहना तो एक उपचार कथन में ऐसा पर्याय नहीं, गुण ही लक्षण है जो पर्याय की व्यक्तता से लक्षित किया जाता है। लक्षण में, लक्षण ख्याल में कैसे आए? देखो, लक्षण की एक और शर्त है, पर्याय को लक्षण बनाए तो जानने की पर्याय को लक्षण बनाया। तो आपका प्रश्न हो सकता है क्या जानने की? मति शुद्ध ज्ञान लक्षण है कि केवल ज्ञान लक्षण है, अथवा क्या जानना लक्षण है? भगवान को जानना लक्षण है कि शरीर को जानना लक्षण है? क्योंकि जानने की पर्याय में तो विध विधता है और एक रूपता नहीं है और एक वो ध्रुव रहती नहीं है। तो लक्षण तो उसको बनाओ जो ध्रुव रहे। जैसे कोई कहे कि भैया आपका मकान कहाँ है, तो कहा वो एक पीली वो लाल गाय बैठी है उसके सामने मकान है, तो उसे कोई लक्षण नहीं कहेगा, है ना। तो अब वो भले वो कहे आप अभी आ ही रहे हो ना, तो वहाँ पर एक नीम के पेड़ के नीचे लाल गाय बैठी है, उस नीम के पेड़ के मान लो 10 नीम के पेड़ हैं वहाँ, तो जिस नीम के पेड़ के नीचे गाय बैठी है लाल कलर की, उसके सामने ही अपने घर का दरवाजा है, चले आओ। तो अभी वो नीम का पेड़ तो लक्ष्य में लेगा, लेकिन कैसे करके? गाय को देख करके। लेकिन लक्षण बनेगा, गाय लक्षण न बनेगी, लक्षण तो बनेगा नीम का पेड़, है ना। तो वो ध्रुव भी तो होना चाहिए और एक रूपता वाला होना चाहिए, एक रूप। लेकिन वह वस्तु कैसी है कि नित्य नित्य स्वरूप है। तो इसमें घटित किया कि सत कैसा है कि नित्य नित्य स्वरूप है। तो सत की नित्यता अनित्यता में उत्पाद व ध्रुव घटित हो जाता है, गुण पर्यायें घटित हो जाती हैं। उत्पाद व ध्रुव में नित्य अनित्यता रूप सत घटित हो जाता है और उत्पाद व ध्रुव में गुण पर्याय घटित हो जाती हैं, और गुण पर्यायों में नित्य अनित्य रहने वाला सत घटित हो जाता है और उत्पाद व ध्रुव भी घटित हो जाता है।
तो एक लक्षण के कथन में, जानने में, समझने में अन्य दो लक्षण अविनाभाव रूप से वहां पर घटित होते ही हैं। हाँ, तो अब प्रकट तो पर्याय है और सदा काल गुण है। पर्याय सदा काल रहती नहीं, लेकिन लक्षित अभी यहाँ जैसे गुरुदेव ने बताया, तो अपन को जो इसमें इसकी भाषा देखी ना, उत्पाद व ध्रुव। आपका प्रश्न यहाँ से आया कि उत्पाद व्यय को क्यों लक्षण बना रहे हो, है ना। अब उत्पाद व्यय को इसलिए बनाया कि यहाँ उत्पाद व्यय से भी कैसे ज्ञात होता है, उसकी अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत घसी हुई टीका करी कि किसी द्रव्य के एक ही जाति के, माने उसकी ही जाति के अविरोधक क्रम भावी भावों में जो पूर्व परिणाम का विनाश उसका नाम व्यय है और वर्तमान परिणाम की उत्पत्ति उसका नाम उत्पाद है, और उसके साथ वो छोड़ा नहीं है, उसके साथ वो तो गुरुदेव ने भी उत्पाद व्यय को उठाया चर्चा में क्रम से, लेकिन उसके साथ ही जो अपनी जाति का अत्याग स्वरूप है उसका नाम द्रव्य है। और उत्पाद व द्रव्य ये तीन लक्षणात्मक एक लक्षण है। हाँ, द्रव्य स्वरूप है, यही तो इस गाथा में नक्की कराया कि सत्य कैसा है कि नित्य नित्य स्वरूप है। तो नित्य नित्य में उत्पाद व्यय अनित्य में घटित होता है और ध्रुवपना नित्य में घटित होता है। ये तो अभी गुरुदेव ने बात उत्पाद व्यय की उठाई कि भैया यहाँ तो गुरुदेव का तो क्या है, बात तो चल रही है 6 ही द्रव्यों की, और सत 6 ही द्रव्य का लक्षण है। 6 जाति से 6 का नहीं, अनंत द्रव्यों का, जाति से 6 अनंत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य का एक लक्षण सत है ना। और उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्याय, ये लक्षण किसी द्रव्य में नहीं हो ऐसा कोई जगत में द्रव्य नहीं। अब वो तो गुरुदेव की शैली ऐसी है कि हर जगह आत्मा और ज्ञान को याद करते हैं, जिससे अपना जो प्रयोजन परक भाव है वो भी इस सारी चर्चा में खिलता रहे, वो भी कहीं, है ना। ये गुरुदेव को लगता है कि ये द्रव्य की क्लास न बन जाए, यहाँ तो द्रव्य के माध्यम से आत्मा भी जानने में आए। हाँ, कहा देखो, वह आत्मा का उत्पाद व लक्षण वाला तत्व नाम भाव है, वह उत्पाद व लक्षण द्रव्य को बताता है। साथ में इसमें द्रव्य समाहित है, अभी चर्चा में नहीं लिया, यद्यपि चर्चा में न लिया। अब जानना है, अभी अपन बात कर रहे हैं, चलो जानने से करते हैं कि जानने का कार्य चल रहा है। तो 347 पेज का विषय जानने का भाव विनष्ट हुआ, और उसी जानने की जाति का 349 संबंधी विषय को जानने का भाव उत्पन्न हुआ। इस पूरे जानने के उत्पाद व्यय के क्रम में द्रव्य कौन रहा है कि जानने की जाति का अत्याग। भले विषय बदल गया, जानना नहीं बदला, तो जानने की जाति का त्याग नहीं हुआ, ये इसका द्रव्य भाव है। और ऐसे उत्पाद व द्रव्य वो 3 लक्षणात्मक एक लक्षण है। तो चर्चा में अभी गुरुदेव ने इतना लिया। इस द्रव्य का उत्पाद व्यय है, ये उत्पाद व्यय पर द्रव्य के कारण से है, ऐसा नहीं। समझ में आया? देखो, यह बोला जाता है, बोल रहे ना गुरुदेव, तो कहा ये जो बोला जा रहा है ये भाषा के परमाणु हैं। आवाज़ आती है ना आपको, तो ये आवाज़ उठती है, वह उसमें भाषा की पर्याय का उत्पाद, तो पूर्व की साधारण वर्गना थी उस पर्याय का व्यय, है ना। यहाँ जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो साधारण रूप से परिणमित थी, तो वह पुद्गल ही जाति से परिणमित थी। पुद्गल की जाति में अभाषा का हुआ नाश और भाषा का हुआ उत्पाद,
और उस पुद्गल की वो पुद्गलात्मक जाति का रहा आत्याग, तो उससे कौन लक्षित हुआ कि पुद्गल द्रव्य। तो है कौन वो? है तो द्रव्य। उस पर्याय का व्यय, पूर्व की साधारण वर्गना थी, उस पर्याय का व्यय, ऐसा उस क्रम भावी पर्याय का प्रवाह बहता है अविरोधक। ये शब्द डाला आचार्य भगवान ने। अपन ने कल टीका में पढ़ा था, जो पंक्ति आज अपन ने 2-3 बार दोहराई, वो शब्द डला हुआ है। जड़ को विरोध रूप से नहीं, जड़ का जो आवाज रूप परिणमन है, जो जड़ परमाणुओं का, वो जड़ की जाति से विरोध रूप नहीं है, वो जड़ की जाति से अविरोध रूप है। और पूर्व में जो परिणमन था वो भी जड़ की जाति के अविरोध रूप था। तो जड़ की जाति के क्रम भावी प्रवाह में पूर्व भाव का अभाव और वर्तमान भाव का उत्पाद, और उन दोनों भावों में जड़ की जाति का अत्याग, वो भाषा रूप परिणमन से वो जड़ कुछ चेतनता को प्राप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसका द्रव्यपना, ऐसे उत्पाद व द्रव्य स्वरूप त्रिलक्षणात्मक एक लक्षण, एक ही लक्षण हुआ। ऐसे उत्पाद व्यय का लक्षण और उसके परमाणु व लक्ष्य, ये भाषा होती है। आत्मा है इसलिए भाषा होती है, ऐसा नहीं है। अरे अरे गजब बात भाई, समझ में आया। आगे चलते हैं 350 पेज पे, और विषय है। देखो एक पंक्ति छोड़ के, देखो क्रम भावी भावों का प्रवाह, 350 पेज है। सूक्ष्म बहुत, तत्व सूक्ष्म है। वीतराग का तत्व, वीतराग का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है। प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न जो तत्व हैं, उनकी अवस्था का, अब देखना, उनकी अवस्था, जो विनष्ट उत्पन्न होता है भाव हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवस्था। तो उनकी अवस्था का भिन्न भिन्न अपनी जाति के, जाति को उल्लंघन किए बिना कुछ प्रवाह बहे, उसका नाम है कि वह अपनी एक ही जाति का अविरोधक क्रम भावी भावों का प्रवाह है। उसमें उत्पाद व घटित हुए, उसी में द्रव्य घटित हुआ, कि वो जाति का अत्यागपना वह उसका द्रव्य भाव है, और परिणाम बदल जाता है, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। ये आ गई ना, अपनी जाति को नहीं छोड़ता। उसको कहते हैं, देखो गुरुदेव, कि पहले हो चैतन्य की पर्याय, फिर दूसरी हो जाए जड़ की पर्याय। ऐसा है क्या चेतन में? ऐसा हो सकता है क्या? और परमाणु में बदलाव है, तो कहते हैं दूसरी अवस्था हो, यानी इस परमाणु में पहली अवस्था जड़ की रंग की थी, और दूसरी अवस्था काली से सफेद अवस्था हुई, परंतु वह जड़ की ही अवस्था होती है ना, चेतन की तो नहीं। पहली अवस्था हरि और दूसरी अवस्था ज्ञान की, ऐसा परमाणु में तो नहीं होता है। गजब बात भाई, समझ में आया। ये बहुत टीका में ये शब्द डाला है, बहुत गंभीर शब्द है। एक ही जाति के अविरोधक क्रम भावी भावों का प्रवाह, उसमें अब ये अपने को यहाँ पर बांध दिया। एक ही जाति के अविरोधक क्रम भावी भावों का प्रवाह यहाँ बांध दिया। यहाँ बांध के अब कहते हैं उसमें जो पूर्व पर्याय अवस्था का या पूर्व भाव का विनाश, वो व्यय है, और नवीन वर्तमान भाव का उत्पत्ति वह उत्पाद है, और इस ही प्रवाह में जो जाति का आत्याग है वो द्रव्य है। क्या ये व्याख्या की शैली कितनी गजब की है। देखो,
यहाँ यद्यपि कि अभी जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ऐसे करके भेद और उनके लक्षण नहीं बता रहे हैं, द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। लेकिन द्रव्य भी अपनी मर्यादा में रहता है। कैसी मर्यादा है उसकी कि अपनी जाति को छोड़े बिना अनादि अनंत रहता है ये सत लक्षण। और कैसे रहता है कि अपनी जाति के भावों में परिणमता हुआ, अपनी जाति के अत्याग स्वरूपता से रहता है। वो ऐसा जो रहता है वो कैसा है कि गुण पर्याय वाला है। गुरुदेव की बहुत सरल इसमें आता है, अपन ने कईयों बार सुना है, कायम रहकर पलटना और पलट कर कायम रहना ये वस्तु का स्वभाव है। ये आता है शब्द गुरुदेव का, बहुत आता है। तभी तो अभी ऊपर कहा ना, देखो वीतराग का तत्व, वीतराग का कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है, झीणो बहुत सूक्ष्म है। इसमें क्या सूक्ष्मता है? यही सूक्ष्मता है कि बदलते हुए नहीं बदलता और नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। आया था ना स्यादवाद अधिकार, जब अपन ने समय सारणी में पढ़ा कि ये क्या है कि जो एक है वही अनेक है, जो तत् है वही अतत है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। क्या है ये? अरे यही वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार नहीं मानोगे तो या तो वेदांती बौद्ध आदि अनेक प्रकार के मतांतरों में उलझकर वस्तु के स्वरूप को जानने से वंचित रह जाओगे। ऐसा लिया देखो। गजब बात भाई समझ में आया। एक एक समय का आत्मा और परमाणु की पर्याय अपने उत्पाद लक्षण से द्रव्य लक्षित है, वह लक्षण से द्रव्य लक्षित है, ध्रुव लक्षण से भी द्रव्य लक्षित है। 3 बार कहा, पर वो है एक ही साथ। एक समय में घटित होते हैं ना तीनों, तो एक एक समय लिया ना, एक एक समय का आत्मा, एक समय का आत्मा विचार में लो। अपन जान तो नहीं सकते, अभी ऐसी ज्ञान की पर्याय की योग्यता नहीं कि एक समय में के भाव को अपन जान सकें, लेकिन विचार में ले सकते हैं ना। तो एक समय का आत्मा विचार में लो तो कैसा है वो आत्मा। अब जरा पीछे से चलेंगे कि गुण पर्याय वाला है एक ही समय में, कि हाँ एक ही समय में अपने अनंत गुण और उनकी व्यक्तता के भाव वाला है। तो ये गुण और व्यक्तता के भाव क्या हैं कि जो इस एक ही जाति के अविरोधी क्रम भावी भावों के प्रवाह में जो नहीं बदलता वह गुण रूप भाव है, और जो प्रति समय उत्पाद व रूप भाव को अपनी जाति के उत्पाद व वो उसकी पर्याय है। तो ये गुण है, पर्याय है, उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है, ये सत है। ये सत है तो सत का स्वरूप क्या नक्की हुआ? नित्य अनित्य। नित्य अनित्य नक्की हुआ ना। तो नित्य अनित्य स्वरूप है, जो नित्य है वही अनित्य है, ये नक्की हुआ। ये लक्षित कराया ना। तो ये तो 3 लक्षण बोले अलग अलग। अब अपन एक समय का आत्मा देखें तो एक समय का आत्मा अपने एक ही समय में गुण पर्याय वाला है। उस ही समय में उत्पाद व ध्रुव घटित होते हैं एक ही समय में। उसी समय में पूर्व परिणाम का विनाश है, उसी समय में वर्तमान भाव का उत्पाद है, उसी समय में उसका ध्रुव स्वरूप है, और उसी समय में वो सतरूप है। तो एक एक समय का आत्मा एक समय की वस्तु है। जैसे त्रिकाली कहा, उसकी अनादि अनंतता को सूचित करने, वास्तव में त्रिकाली नहीं, वो तो एक समय का सत है। अपन कई बार बात करते हैं, है ना, यहां भी वही बात है। सत लक्षण है द्रव्य का। तो द्रव्य का लक्षण कौन है? कि सत। तो सत है, और है पना वर्तमान को सूचित करता है कि भूत भविष्य को, वर्तमान को। तो एक एक समय में पूरा है।
तो त्रिकाली होके पूरा होता है ऐसा है ही नहीं आत्मा अथवा कोई जगत का पदार्थ। हर समय में वह अपने परिणाम रूप भावों से और अनंत स्वभावों से रहा हुआ स्वभाव का आश्रयभूत भाव, वो द्रव्य सतरूप हर समय है, हर समय है। तीन, यदि वो हर समय नहीं हो, एक और लॉजिक है, यदि वो एक ही समय में पूरा न हो तो वर्तमान उपयोग को तीन काल में पसरना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। फिर आत्मा कभी जानने में आ ही नहीं सकता। उसकी सत्ता प्रत्येक वर्तमान पूरा एक एक समय का आत्मा और परमाणु की पर्याय अपने उत्पाद लक्षण से द्रव्य लक्षित है, वह लक्षण से द्रव्य लक्षित है, ध्रुव लक्षण से भी द्रव्य लक्षित है। यह उत्पाद हुआ इसलिए पर का लक्ष्य करके हुआ है, ऐसा नहीं है। अपनी जाति का भाव, अपनी जाति के अत्याग भाव से उसकी जाति को छोड़े बिना 354 पे चलते हैं, मतलब अभी अपन 50 पे थे, 4 पेज आगे। देखो अब ध्रुव की चर्चा आई यहां पर, यहीं से पढ़ते हैं ऊपर से। जड़ की पर्याय है, उसे उपजाए कौन, बदलाए कौन और टिकाए कौन। द्रव्य है, अपनी सत्ता से है, तो कैसा है? गुण पर्याय वाला है, अर्थात उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, यानी उपजता है, विनसता है और टिकता है। तो कौन उपजाए, कौन बदलाए, कौन टिकाए? वह तत्व स्वयं जड़ नई अवस्था से, जड़ को ले लो, कोई ले लो, नई अवस्था से उपजे, पुरानी से वैव और ध्रुव से टिका रहे। तेरे कारण उसमें कुछ नहीं होता जड़ में, और जड़ के कारण यहां कुछ नहीं होता इस चेतन में। ये समझो, गुरुदेव ने आगे कहीं कहा है, ये विषय बहुत गंभीर है, ये समझने का विषय है, समझना ही चाहिए। क्योंकि वस्तु की स्वतंत्रता की जब तक ज्ञान विकल्पात्मक ज्ञान में उसका स्वतंत्र भाव भाषित नहीं होएगा, तब तक भेद ज्ञान का भाव अंतरंग में से व्याप्त होकर के कैसे उत्पन्न हो। देखो सुबह आया था ना, मूर्खाई, सबसे बड़ी मूर्खाई इस जीव की अनादि से क्या है कि जो अशक्य कार्य, जो पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, उसे करने की बुद्धि, ये मूर्खाई है। और जो कर सकता है वो करता नहीं, ये और बड़ी मूर्खाई है। सुबह आया था प्रश्न, गंभीर था। महत्वपूर्ण है। ये द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कांच की तरह अपने चित्त में बैठ जाए तो फिर क्या होता है कि पर्याय का भाव क्या है, गुण स्वरूपता क्या है और उनका आश्रयभूत तत्व क्या चीज है, वो सारा ख्याल में आ जाए। तो जो आज 43 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश की चली कि पर्याय आर्थिक नय से जो उत्पाद व सहित है, वही द्रव्यार्थिक नय से देखो तो उत्पाद व रहित है, वही तो वो जो उत्पाद व से रहित एक रूपता का सामान्य भाव यदि देखना हो तो पहले विशेष क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। कल अपन ने एक दृष्टांत दिया था, जैसे अफगानिस्तान का नक्शा थोड़ा चीन का, बांग्लादेश का है कि नहीं भारत के नक्शे के साथ। चलो इसे भी छोड़ो, मध्य प्रदेश का नक्शा भी खरीदने जाओ तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि अन्य राज्यों का भी साथ में वहाँ आता है कि नहीं आता है। अपने मकान की भी रजिस्ट्री कराओ तो पड़ोसी का नाम लिखना पड़ता है कि नहीं। कोई हो
गजब बात है, समझने की बात है। ये टालने की चीज नहीं है। ये जो विषय चल रहा है अभी, ये टाल देने का विषय नहीं। ये तो कैसे ही मेहनत करके, जैसे बच्चे करते हैं ना कि कैसे ही करके ये कंपटीशन तो निकाल लो, फिर तो हम 5 साल 4 साल में ग्रेजुएट, बीटेक जो कुछ भी होते हैं हो ही जाएंगे। ये वही स्थिति है अभी। इसमें तो कैसे ही करके, हाँ, वो कैसे ही करके बुद्धि को लगा दो, इस बात को अच्छे से इतना क्रिस्टल क्लियर समझ लो। और इसे समझने के लिए एक चीज की और जरूरत है कि इस भाव की जरूरत है कि हमें तो पहले ही मालूम है ये वाला भाव तो घर ही रख आओ, उसको तो छोड़ ही दो। क्यों कि ये शब्द नए नहीं हैं, अपन सब इन चीजों से परिचित हैं, पर बस परिचित ही है ना, तो अपन उस परिचय को ही कहने लगते हैं कि हमको द्रव्य गुण पर्याय का तो बराबर ख्याल है। देखो बहुत गंभीर गंभीर चर्चा है। स्वय जाति का आत्याग सो द्रव्य है। आ गया, उत्पाद का लक्षण, व्यय का लक्षण आया, उत्पाद का आया, द्रव्य का आया, आ गया ना। वो तो 5-6 बार अपन ने बात कर ली। अब बात आगे बढ़ती है। व्यय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य जो कि सामान्य आदेश से अभिन्न है। क्या कहा? आत्मा वस्तु और परमाणु अनंत पदार्थ हैं, प्रत्येक में, उनमें नाम प्रत्येक में उत्पाद व्यय का प्रवाह है और ध्रुव माने उसकी जाति का अत्याग है, ध्रुवपना कायम है। इन तीनों को देखो तो ये द्रव्य के साथ अभेद है। ये सामान्य आदेश, सामान्य कथन द्रव्य के साथ अभेद है। वस्तु से सामान्य रूप से देखो तो ये एक ही है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, अपन बात कर रहे थे 3 लक्षणात्मक एक लक्षण। सामान्य आदेश से ये एक ही समय में घटित होता है, एक ही है। तो कहा इन तीनों को देखो तो द्रव्य के साथ अभेद है, वस्तु से सामान्य रूप से देखें तो एक है, सामान्य कथन से द्रव्य से अभिन्न है, विशेष कथन से भिन्न है। विशेष कथन से भिन्न क्यों? कि भैया उत्पाद उत्पाद लक्षण वाला है, व्यय व्यय लक्षण वाला है, ध्रुव ध्रुवता के लक्षण वाला है, वो विनाश लक्षण वाला है, वो उत्पत्ति लक्षण वाला है और ध्रुव कायम लक्षण वाला है। तो लक्षण भिन्नता हुई ना। तो विशेष कथन से, विशेष आदेश से वे 3 भिन्न हैं। तब तो वो 8वें नंबर की गाथा में कहा था त्रिलक्षणपना है, उसी को अत्रिलक्षणपना कहा था ना। सामान्य विशेषात्मक सत्ता में जो त्रिलक्षणपना है सामान्यपने और विशेषपने, वही द्रव्य को अत्रिलक्षणपना है, उसी सत्ता को अत्रिलक्षणपना है। ये पुरानी जो आ गई है चर्चा, वो सब काम में आने वाली है। हाँ, नहीं भाई, भूलने का काम नहीं है। वो तो गुरुदेव अपने को याद दिलाते रहते हैं, ये अच्छा है उनका। द्रव्य नाम द्रव्य का, उत्पाद व्यय का नाम दूसरा है। उत्पाद व्यय ध्रुव का लक्षण, ये द्रव्य लक्ष्य। इसलिए तीनों विशेष प्रकार से या द्रव्य से अत्यंत भिन्न भिन्न जानने में आते हैं। भाव भिन्नता है कि नहीं? उत्पाद का उत्पत्ति रूप भाव है, व्यय का नाश रूप भाव है, ध्रुव का कायम रहना भाव है, भाव भिन्नता है। और ये उत्पाद व्यय जो भाव, उत्पाद व्यय ध्रुव जो भाव हैं, वे गुण पर्यायों को सूचित करते भाव हैं और गुण पर्याय द्रव्य के आश्रित हैं और द्रव्य उनका आश्रयभूत है। ऐसी भाव भिन्नता भी है। इसलिए उनमें भिन्न भिन्न पना जानना, लेकिन वे एक ही द्रव्य के हैं, सो उन्हें अभिन्न जानना।
तो सामान्य आदेश से अभिन्न है और विशेष आदेश से भिन्न भिन्न है। क्या टीकाकार आचार्य भगवान क्या 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 छोड़ दिया, बता दो आप, क्या बात रह गई। यानी आचार्य अमृतचंद्र देव की शैली है, अपन ने प्रवचन सार में भी देखी, घसी हुई भाषा, एकदम बिल्कुल ठोस, कहीं कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं। इसलिए तीनों विशेष प्रकार से या द्रव्य से अत्यंत भिन्न भिन्न जानने में आते हैं। भिन्नता करने से बाहर में हो जाता है, ये ऐसा नहीं कहना है भाई। उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य से भिन्न है, ऐसा कहने से द्रव्य के भाव भिन्नता से भिन्न है। तो कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न हो गया ना। तो भिन्न कह दिया तो तुम ये मत मान लेना कि उत्पाद व द्रव्य इधर बाहर परमाणुओं में हो रहा है और चेतन उससे भिन्न है। चेतन का उत्पाद व द्रव्य चेतन से अभिन्न है, लेकिन उत्पाद रूप है, वे रूप है, द्रव्य रूप है। और चेतन इन सब भावों का आश्रयभूत भाव भिन्न है। ये द्रव्य की ये बात अपनी चलती है, तो द्रव्य के संबंध में ये बात तो नोट कर लो अपन कि द्रव्य इन भावों का आश्रयभूत है और ये भाव द्रव्य के आश्रय। तो वे ये भाव द्रव्य के आश्रित भाव हैं और द्रव्य उनका आश्रय भाव है। द्रव्य क्यों कि द्रव्य कैसे कहे 93 नंबर गाथा प्रवचन सार, पदार्थ वे द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक है, ऐसा आया ना पहली पंक्ति। और गुणों की पर्याय, द्रव्य और गुणों की, तो द्रव्य की पर्याय तो वहाँ असमान जाति समान जाति बताई, पर अपन यहाँ तक देखो अर्थ नाम पदार्थ वे द्रव्यात्मक हैं, यानी प्रत्येक पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। अब कहोगे, आप तो कहते हो कि पदार्थ और द्रव्य एक ही है, तो कहा पदार्थ द्रव्यात्मक है, पदार्थ हैं वे द्रवति गच्छति इति द्रव्यम, वे द्रवित होते हैं, ये कहना है द्रव्यात्मक कह करके। हाँ, पदार्थ द्रव्यात्मक है, ये कौन सी बात हुई? हमें तो पहले ही पता है पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज है। अरे पदार्थ है तो, पर वो किस रूप है कि वह द्रवित होता हुआ है, द्रवति गच्छति उसका भाव है, इसलिए कहा द्रव्यात्मक है। अब कहा कि वो द्रव्य क्या होता है कि द्रव्य गुणात्मक है। यहां पकड़ना बात कि अपन द्रव्य को पहचानेंगे, ये तो सर्व द्रव्यों का प्रत्येक का है। अपन एक कोई चेतन द्रव्य को जानना हो तो उसके गुण से जानेंगे, क्योंकि वो गुणात्मक है। तो गुण को ही द्रव्य कह दो ना, कि नहीं कह सकते। वही जो अभी चल गया हेतु सत्ता और उसके संदर्भ से, वही हेतु लगेगा। गुण से हम कैसे कह दें? गुण तो आश्रय भाव है और द्रव्य तो उसका, वो गुण तो आश्रित भाव है और द्रव्य उसको आश्रय देने वाला भाव है। और गुण के आश्रय गुण होते नहीं। ये क्या गजब की वस्तु व्यवस्था सर्वज्ञ के द्वारा कही गई और आचार्य परमात्मा ने कह भी दी। बोलो सच्चाई पूछो तो ऐसी संरचना का यह जो ऐसा स्वरूप है, इसको कथन करना भी सरल नहीं है, क्योंकि एक ही साथ नित्यता भी बता देते हो और अनित्यता भी बता देते हो, एक साथ एक पना भी बता देते हो, अनेक पना भी बता देते हो। द्रव्य है वह गुणात्मक है, गुण अनेक हैं, द्रव्य एक है। अद्भुत है बातें, बहुत गहराई से ये पकड़ने की बातें हैं। देखो भिन्नता करने से बाहर में ऐसा नहीं, उसमें तीन भिन्न प्रकार पड़े ना, तो विशेष कथन से तीन। वे तीन कैसे हैं उसका देखो, युगपत वर्तते हैं। ये टीका की विशेषताएं हैं, देख लो। युगपत वर्तते हैं 357।
यानी 3 पेज आगे थे। अभी देखो, बहुत अच्छी चर्चा इसमें गुरुदेव ने उठाई। हम दूसरे को समझा देते हैं, हम समझा देते हैं ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है। गुण कायम रहते हैं, पर्याय पलट जाती है। हम समझा देते हैं, कहते हैं तेरा अभिप्राय मिथ्या है, क्योंकि आत्मा है वह तो उसमें ज्ञान की पर्याय है। समझने वाले का आत्मा तो यहाँ बरतता है, जो समझ रहा है वह ज्ञान की पर्याय क्या उस समझाने वाले के पास जाती है? कितनी स्वाधीनता है पर्याय की। अभी तो जो अपने कर्ता कर्म विषयक जो प्रश्न है उसमें तो पर्याय की स्वाधीनता कितनी खड़ी। स्वद्रव्य भी पर्याय का दाता नहीं। एक भाई का फोन आ गया था सुबह ही, तो इस प्रश्न उत्तर के बाद तो उनको भी एक ही बात बताई, वो अपन हमेशा करते हैं, वो शायद उनके ख्याल में ना रही होगी, कि पर द्रव्य से भिन्नता और के लिए सब पर्याय मेरी, विकारी निर्विकारी सब पर्याय मेरी। वे मेरा विकार अन्य से हो ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं। ये पर द्रव्य से भिन्नता का भेद ज्ञान। अभी ये भेद ज्ञान विकल्पात्मक निर्णयात्मक रूप से 3 स्टेप में होता है और परिणित रूप से एक ही स्टेप में होता है और तीनों हो जाते हैं। तो पर द्रव्य से भिन्नता के लिए पर द्रव्य से स्वद्रव्य की भिन्नता का बोध कराते हैं, तो जितनी विकारी निर्विकारी जो पर्याय वो मेरी पर्याय मुझ में मुझसे होती है। फिर स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान कराएं तो रागादि मलिन पर्याय वो मेरी नहीं, क्योंकि मेरे लक्ष्य से होती नहीं। और जो निर्विकारी पर्याय हैं सो मेरी हैं, क्योंकि वे मेरे लक्ष्य से होती हैं, दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में ये निर्विकारी पर्याय जिसके लक्ष्य से होती है वो वस्तु में पर्याय नहीं, तो पर्याय भिन्न और द्रव्य भिन्न है। जैसे सुबह 43 नंबर गाथा में चला, उत्पाद वैसे रहित वह परमात्मा है, जिसे अरिहंत भगवंतों ने अपने देह में विद्य रहे हुए होने पर भी जान लिया है। तम एव परमात्मानम मन्यस्व, उसे तुम परमात्मा जानो। तम एव लिखो, उसको ही। देखो यहाँ कहते हैं वह ज्ञान की पर्याय वहाँ उसके पास जाती है क्या? ज्ञान गुण का उत्पाद वह हो तो आत्मा की पर्याय में होता है, ज्ञान गुण में उसकी पर्याय में होता है। उसके जो समझ रहा है उसके ना समझ पने की पर्याय का नाश, समझ पने की पर्याय की उत्पत्ति, और समझने का जो जानने का जो जाति है उसका अत्याग रूप द्रव्यपना उसके साथ है। तेरे पास तो आया नहीं और तुम वहां गए नहीं अपना ज्ञान गुण लेके डालने। वह उत्पाद वह वहां होगा। यहाँ ज्ञान के उत्पाद के कारण वहां ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? वहां उसका ज्ञान गुण जो है उसकी पर्याय का उत्पाद वहां होगा, पूर्व अवस्था का व्यय होगा और ज्ञान ध्रुव रूप से रहेगा। यहाँ तक अपन ने चर्चा की, आगे चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में करेंगे।